पंजाब के पूर्व सीएम सुखबीर सिंह बादल पर गोली चली है। सुखबीर सिंह बादल गोलीकांड में बाल बाल बचे हैं। तनखैया की सजा भुगत रहे बादल आज सेवा के लिए स्वर्ण मंदिर जा रहे थे। स्वर्ण मंदिर के पास ही अचानक उन पर फायरिंग हुई। सुखबीर बादल को गोली नहीं लगी। हमलावर नारायण चौराहा को फौरन दबोच लिया गया है। आखिर हमलावर ने गोली क्यों चलाई? सुखबीर बादल का दुश्मन कौन है? अकाली दल ने गोलीकांड की न्यायिक जांच की हालांकि मांग की है। तो बड़ी घटना ये सुबह सुबह, जहां पर हमले में बाल बाल बचे हैं सुखबीर बादल। बताया गया कि एक शख्स वहां आया और गोली चलाया। अफरा तफरी में उनको अंदर ले जाया गया। फिलहाल गोली चलाने वाला पकड़ा गया है। अब उससे जांच होगी, पूछताछ होगी कि उसने आखिरकार ये गोली चलाई तो क्यों चलाई, क्या मंशा थी उसकी और क्या वो किसी से जुड़ा हुआ था। तो बड़ी खबर, पंजाब के पूर्व सीएम सुखबीर सिंह बादल पर गोली चली है। सुखबीर सिंह बादल गोलीकांड में बाल बाल बचे, जैसा कि आप तस्वीरें भी देख पा रहे होंगे। तनखैया की सजा भुगत रहे बादल आज सेवा के लिए स्वर्ण मंदिर जा रहे थे और स्वर्ण मंदिर के पास ही अचानक उन पर यह फायरिंग हुई है। हालांकि गोली उन्हें लगी नहीं। देखिए कैसे ये शख्स वहां पर पहुंचा और आसपास ही जो लोग खड़े उन्होंने उसका हाथ उठा दिया ऊपर की तरफ। और ये देखिए ये शख्स पहले आराम से वहां आता है और जेब में रखे पिस्तौल को निकालता है। उसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उसका हाथ ऊपर कर दिया। यानी फायरिंग हुई या नहीं हुई, लेकिन बाल बाल बचे हैं। वहीं आप बगल में कुर्सी पर देखेंगे तो सुखबीर सिंह बादल बैठे आपको नजर आ रहे हैं। वो जो सजा है वो करते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में ये शख्स वहां पर पहुंचा जिसको आप तस्वीरों में देख रहे हैं। फिलहाल इसको पकड़ लिया गया है। ये शख्स जिसको आप देख रहे हैं हमलावर, देखिए हाथ में पिस्तौल। और उसके बाद आसपास जो बादल के अगल बगल लोग खड़े थे उन्होंने ही उसके हाथ को ऊपर उठाया और फायरिंग करने से, यानी अगर सीधे ये गोली चलती तो बादल को ही लग सकती थी, लेकिन वहां मौजूद लोग जो थे उन्होंने हाथ ऊपर किया, जिसकी वजह से बाल बाल बचे हैं। नारायण चेहरा बताया जा रहा है ये शख्स जिसने गोली चलाई है। नारायण चौराहा, ये कौन है, क्या मंशा थी, किस लिए, किस इरादे से वो यहां पहुंचा स्वर्ण मंदिर में और यहां गोली चलाने का प्रयास उसने किया है। अब ये कई सवाल है जो जांच में अब सामने आएंगे, लेकिन बाल बाल बचे सुखबीर सिंह बादल। ये तस्वीर अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि कितने नजदीक तक वो शख्स पहुंच गया था। और जैसे ही हाथ से उस जेब में डालकर पिस्तौल निकाली, बगल में खड़ा एक शख्स आगे बढ़ता है और उसके हाथ को पकड़कर ऊपर की तरफ उठा देता है। फिर 3-4 और लोग आ जाते हैं और उसको दबोच लेते हैं। ये 3 तस्वीरें भी जल्दी से आपके सामने हम रख दें। बाल बाल बच्चे सुखबीर सिंह बादल पिस्टल से हमला किस तरह करता है। ये शख्स गिरफ्तार हो गया है। उसको वहीं पर मौजूद लोगों ने उस वक्त ही पकड़ लिया था। और अकाल तख्त ने, दरअसल आपको बता दें, ये सजा दी थी जिस पर पहरेदारी करनी थी सुखबीर सिंह बादल को अपने गले में ये तख्ती डाल के, जिस स्वर्ण यहां पर ही आप देखिए वही करते हुए नजर आ रहे थे। आज दूसरा दिन जब वो वहां मौजूद थे और ऐसे में ये शख्स वहां पर पहुंचकर उन पर गोली चलाने का प्रयास करता है। अमित शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, स्वर्ण मंदिर के बाहर ही मौजूद है। अमित, जरा पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताइए, हुआ क्या? जी बिल्कुल। अगर हम बात करें सुखबीर सिंह बादल की, तो सुखबीर सिंह बादल कल से यहाँ पर सेवा निभा रहे हैं, क्योंकि परसों ही जत्थेदारों द्वारा सुखबीर सिंह बादल के साथ साथ जो 2007 से लेकर 2017 तक जो भी कैबिनेट के उस समय कैबिनेट में थे उन सबको सजा सुनाई गई थी, क्योंकि इन्हीं के बागी धड़े की तरफ से जत्थेदारों को एक शिकायत दी गई थी कि 2007 से लेकर 2017 तक जो भी हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है, बेअदबी की घटनाएं हुई है। जिसके बाद परसों ही जत्थेदारों द्वारा सुखबीर सिंह बादल के साथ साथ जितने भी कैबिनेट के उस समय मेंबर थे उन सबको जो सजा सुनाई गई थी, जिसमें सुखबीर सिंह बादल के जो टांग में प्लास्टर लगा था, जिस वजह से सुखबीर सिंह बादल को जो मेन गेट है, स्वर्ण द्वार है, वहां पर सेवा करनी थी। जिसके बाद लगातार सुखबीर सिंह बादल कल भी वहां पर जो सेवा करते नजर आए थे 9 से 10 बजे तक, वहां पर भी कल सेवा की गई थी और आज भी सुखबीर सिंह बादल सेवा करने पहुंचे थे। और इस घटना को जो जिस बुजुर्ग द्वारा अंजाम दिया गया है, ऐसा कहा जा रहा है कि वो कल भी सुखबीर सिंह बादल के आसपास में ही नजर आ रहा था। तो आज उसके द्वारा हवा में गोली जरूर चलाई गई, लेकिन एक यहाँ पर जहाँ पर सुखबीर थे वहां पर जो एक एसजीपीसी टास्क फोर्स के साथ साथ की सिक्योरिटी के साथ साथ अमृतसर पुलिस भी वहां पे तैनात थी। जैसे ही बुजुर्ग द्वारा जो हवा में फायरिंग की,
उसको हिरासत में ले लिया गया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया और उसको पुलिस के एक रूम, जो पुलिस के पास रूम है, उसको वहां पे ले जाया गया। यहाँ पे आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जहां पर पुलिस खड़ी है वहां पर उस उस तो बिल्कुल फिलहाल जिस तरह अमित भी ये जानकारी देख रहा है और ये देखिए तस्वीरें भी आपके सामने हैं जिसको हम रख रहे हैं कि किस तरह जब वो सेवा कर रहे थे तभी ये शख्स, जिसके बारे में जानकारी हमारे सहयोगी भी दे रहे हैं, कल भी ये ऐसे ही पहुंचा, क्या कल भी उसकी ऐसी ही मंशा थी, वो चूक गया उससे और आज वो पूरे इरादे करके सुबह सुबह ही यहां पर पहुंच गया जब यहां पर सुखबीर सिंह बादल मौजूद थे। अमित, इस शख्स के बारे में जिसने हमला किया, कुछ जानकारी मिल पा रही है? कौन था ये शख्स और क्यों किया आखिरकार इसने ये? बिल्कुल, ये जांच का विषय जरूर है। पुलिस इस सारे मामले में जांच कर रही है। हालांकि उस अभी तक बुजुर्ग की आइडेंटिटी पुलिस द्वारा मीडिया को या किसी को भी साफ जो नहीं की गई है। आखिर इस सारी घटना के वजह उसकी मंशा क्या थी, किस वजह से उसने घटना को अंजाम दिया और कल भी वह सुखबीर बादल के आसपास क्यों नजर आ रहा था, ये सारा जांच का विषय है। पुलिस लगातार इस मामले में जांच कर रही है और काफी ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिसका जवाब पुलिस जरूर ढूंढना चाहेगी। पुलिस उन सारे मामलों में कई ऐसे सवाल है जिनका जवाब उस बुजुर्ग से जरूर लेना चाहेगी। वो बुजुर्ग कहाँ का रहने वाला है, क्या वह सिर्फ यहाँ पर माथा टेकने के लिए आया था और उसने इस घटना को क्यों अंजाम दिया, ये सारे सवालों के जवाब पुलिस उस बुजुर्ग से जरूर लेना चाहेगी। लेकिन आपको एक तस्वीर हम जरूर दिखा देते हैं और बात जरूर करना चाहेंगे हम। अगर कोई पुलिस का आला अधिकारी हमें यहाँ पर बात करने के लिए तैयार हो तो हम जरूर उनसे बात करना चाहेंगे कि आखिर इस बुजुर्ग जो है वो किस बुजुर्ग कौन था, किस वजह से उसने इस घटना को अंजाम दिया। जो तस्वीर, जो रूम आप देख रहे हैं वो जरूर पुलिस उस बुजुर्ग से जरा आप साथ इस बीच देखिए जो जानकारी सामने आ रही है कि ये हमला करने वाला शख्स है कौन। पंजाब की जेल में सजा काट चुका है ये शख्स। हमलावर का नाम नारायण सिंह चौरा बताया जा रहा है और ये शख्स जो आपको तस्वीरों में दिख रहा है, जिस हमला करता हुआ, ये खालसा से जुड़ा है। नारायण सिंह डेरा बाबा नानक मार्केट कमेटी के चेयरमैन का भाई है, जो अभी तक जानकारी इसके बारे में सामने आ रही है। पंजाब में हथियारों की तस्करी से इसका नाम जुड़ा है। पंजाब की जेल में सजा काट चुका है, यानी आपराधिक बैकग्राउंड इसका रहा है। ये शख्स जो आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है, नारायण सिंह चौरा के नाम पर इसकी पहचान हुई है। ये शख्स यहां पर आता है और किस तरह फायरिंग करता है। असीम वसीम हमारे साथ, हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। असीम, क्रिमिनल बैकग्राउंड इसका नजर आ रहा है और क्या जानकारी इस शख्स के बारे में? जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि इसकी आइडेंटिफिकेशन जो हुई है वो नारायण सिंह चौड़ा के नाम पे हुई है। ये 1984 में 1980 के दशक में पाकिस्तान क्रॉस ओवर किया था और जब वापस आया था उसके बाद से कई केसेस के ऊपर थे और स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल में, मुझे याद है कि स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल अमृतसर ने इसको पकड़ा था। काफी ह्यूज कैचे ऑफ वेपन्स के साथ, काफी हथियारों की तस्करी करके लाया था, उसको पकड़ा गया था और ये 5-6 साल जेल में भी काट के आया। 2018-19 से बाहर है। सो एक दल खालसा के साथ जुड़ा हुआ है और रेडिकल इसका बैकग्राउंड है, मिलिटेंट बैकग्राउंड है, मिलिटेंसी के केसेस हैं, लीगल वेपन्स के जो स्मगलिंग के वो केसेस हैं। लेकिन वो जेल से अब अपनी सेंटेंस पूरी करके बाहर आ चुका था और जो पता लग रहा है, भी कल भी इसने रेकी की थी, कल भी गोल्डन टेम्पल प्रेमिसेस के अंदर गया था और आज क्योंकि 9 बजे सुखबीर बादल ने सेवादारी शुरू करनी थी 9 बजे, तो जैसे ही सुखबीर बादल वहां पहुंचे तो ये भी अपना शॉर्ट वेपन के साथ वहां आया और सुखबीर बादल के ऊपर अटैक किया। लेकिन फॉर्चुनेटली सुखबीर बादल भी इसमें बचे और ये भी, क्योंकि बहुत ज्यादा पिलग्रिम्स होते हैं गोल्डन टेम्पल में, तो ये भी बड़ा फॉर्चुनेट था कि किसी पिलग्रिम को वहां किसी तरह की हानि नहीं हुई, किसी तरह की इंजरी नहीं हुई। लेकिन ये बहुत क्लोज शेव है सुखबीर बादल के लिए, बहुत बड़ी घटना है पंजाब के लिए, क्योंकि ऐसी जगह के ऊपर जहां लाखों जो श्रद्धालु रोज आते हैं माथा टेकने, देश विदेश से आते हैं, वहां पे ऐसी घटना हो जानी। और ये पता था कि सुखबीर बादल वहां सेवा कर रहे हैं और सुखबीर बादल ने अकाल तख्त जथेदार के सामने जब सजा लगनी थी तो वहां एडमिटेंस की थी कि हाँ, उन्होंने डेरा मुखी जो गुरमीत राम रहीम है उनको माफी दिलवाने में अहम भूमिका निभाई है। तो इससे काफी जो सिख कम्युनिटी के काफी लोग हैं या रेडिकल्स हैं वो काफी आहत हुए होंगे। तो हो सकता है वो ये गुस्सा हो जो गुस्सा बाहर आया। और नारायण सिंह, आप जरा देखिए वहां पर, क्योंकि कैमरे भी इसलिए मौजूद थे क्योंकि ये सजा सुखबीर सिंह बादल को मिली थी जिसपे वो यहाँ
बैठे पहरेदारी करते हुए नजर आ रहे थे और यहीं पर एक शख्स पहुंचता है। ये शख्स देखिए, जिसको आप देख रहे हैं तस्वीरों में, आपराधिक बैकग्राउंड भी इसका बताया जा रहा है और जिस तरह उसने हमला किया, आसपास सुरक्षा में जो लोग मौजूद थे वो तुरंत आगे बढ़ते हैं और हाथ से उसके जो बंदूक है उसको छीनते हैं और ये गोली जो है बताई जा रही है दीवार में लगी। वहां पर बाल बाल बचे सुखबीर सिंह बादल। हालांकि 2 दिसंबर को श्रीकाल तख्त साहिब में राम रहीम को माफी देने समेत 5 मामलों में सुखबीर बादल और शिरोमणि अकाली दल सरकार के अन्य कैबिनेट सदस्यों की धार्मिक दुराचार के आरोपों के लिए उनको सजा सुनाई गई थी और उसी सजा का वो भुगतान यहां पर कर रहे थे। कल भी वो वहां मौजूद थे, आज भी वो वहीं पर मौजूद नजर आए और ये बताया जा रहा है ये शख्स जो आपको तस्वीरों में दिख रहा है, ये शख्स कल भी यहां पहुंचा था। उसने रेकी की, बाकायदा देखा कि वो कितने बजे बैठ रहे हैं, कब कब बैठ रहे हैं, कितने लोग उनके साथ, और उसके बाद आज वो सुबह सुबह जैसे ही सुखबीर सिंह बादल वहां पर पहुंचे, वहां वो शख्स पहुंचता है, जेब में रखे अपने पिस्तौल को बाहर निकालता है, लेकिन आसपास जो लोग खड़े थे सुरक्षा में तैनात, वो आगे बढ़ते हैं और उसके हाथ को पकड़ लेते हैं। तो बाल बाल आप देखिए, तस्वीरों में भी आप देख रहे हो कि बाल बाल बचे हैं सुखबीर सिंह बादल और बताया जा रहा है गोली भी चली है जो कि वहां दीवार पर लगी और अगर वहां पर वो शख्स जो सुरक्षा में थे वो आगे बढ़कर उसे रोक नहीं पाते तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। चल जाना तो ये लॉ एंड ऑर्डर की कहीं ना कहीं दिखता है कि पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की जो हालात हैं, और जिस व्यक्ति ने भी ये गोली चलाई है, कौन है, कौन नेचुरली कौन है, कहां से है, उसको करड़ी से करड़ी सजा मिलनी चाहिए। करड़े शब्दों में निंदा करता हूं, चाहे वो कोई भी है, उसको बख्शना नहीं चाहिए, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। का वो रूल्स है, पहले भी जेल ब्रेक किया बरन सिंह वाले कांड में, और पुलिस एसीपी का बयान आया है वहां से अभी कि हमारी नजर थी, लेकिन फिर भी गोली उसने चला दी। हाँ, तो नजर क्या बनती है, बंदा मर जाता तो फिर आपकी नजर रहती है। ये ऐसे एसीपी को भी सस्पेंड करना चाहिए इमीडिएटली। दे शुड टेक एक्शन ऑन दैट एसीपी आल्सो कि ये कैसे हो गया, जिम्मेदारी किसकी थी। ये तो इंतजार कर रही है सरकार की कोई ना कोई किसी को मार दे, तब काम हम कह देंगे कि ये चूक हो गई है। ऐसा ही है, बहुत सारे लोगों के पास सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उनको मार के चले जाते हैं लोग। तो ये मैं कोई किसी के मन में सुखबीर बादल के लिए नफरत हो सकती है, सिखों में जिस प्रकार की घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि लोग बगराड़ी में काफी देर से बैठे हुए थे, लेकिन नफरत का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे व्यक्ति को गोली मार दो। तो अब सुरक्षा व्यवस्था पर, कानून व्यवस्था पर कई सवाल उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि देखिए सुबह सुबह ये शख्स वहां पर पहुंचता है और पंजाब के पूर्व सीएम सुखबीर सिंह बादल पर गोली चलाने का ये प्रयास करता है। सुखबीर सिंह बादल इस गोली कांड में बाल बाल बचे, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। नहीं, अरे गुरु महाराज ने देखो सिक्योरिटी का प्रॉपर प्रबंध था, पास सिक्योरिटी थी, आदमी ने शरारत करने की कोशिश की, वो कामयाब नहीं हुआ। सर वो कौन बंदा था, कितने फायर हुए, थोड़ा बता दीजिए, कौन सी पिस्तौल थी? नहीं, मैं बंदा कौन था, कहाँ का था सर? मैं अभी थोड़ा ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ, ਸੋਨੂ ਜੀ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਬੇਟਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦਾ ਸੱਕਾ ਭਰਾ ਆ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਇਹਦੀ जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। तो अब जांच की बात हो रही है, इसके पीछे किसका हाथ था वो तलाशने के लिए बार बार जोर दिया जा रहा है, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आप देखिए, बेहद चौंकाने वाली ये तस्वीरें हैं कि आखिरकार कैसे पूर्व सीएम वहां पर सुखबीर सिंह बादल मौजूद थे और उनकी सुरक्षा में किस तरह सेंध लगाने की कोशिश इस हमलावर ने की है। हाथ में देखिए किस तरह पिस्तौल लेकर ये पहुंचा वहां मौजूद, हालांकि लोगों ने उसके हाथ को पकड़ लिया और वो गोली दीवार पर लगी, लेकिन मंशा क्या थी इसकी, किस वजह से वो वहां आया और कब से रेकी की, किसके साथ वो जुड़ा हुआ था, अभी तक इस शख्स जिसको आप हमलावर के तौर पर यहां देख रहे हैं, नारायण सिंह चौहरा इसका नाम बताया जा रहा है और आपराधिक बैकग्राउंड इसका बताया जा रहा है, जेल में सजा तक ये काट चुका है ये शख्स जिसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं।
सुखबीर सिंह बादल पर अमृतसर श्री दरबार साहब में जो जानलेवा हमला हुआ, गोली चलाई गई, ये बहुत बड़ी सुरक्षा की चूक है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब को कोई कानून नाम की चीज छोड़ी नहीं। आम आदमी पार्टी जब से पंजाब में आई है, डर नाम की चीज नहीं रहेगी। गैंगस्टर्स जेलों से राज कर रहे हैं, पंजाब जेलों से चलाया जा रहा है और आज कानून व्यवस्था इस कदर गिर चुकी है, सुरक्षा इस कदर पंजाब में खत्म हो चुकी है कि एक Z+ प्रोटेक्टी भी पंजाब में सुरक्षित नहीं है। ये आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान की देन है पंजाब को। जहां भारतीय जनता पार्टी ऐसे काम की कड़े शब्दों में निंदा करती है, वहीं हम कहना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने पंजाब को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं रही।